राजस्थान में ईओ एंड आरओ की जो पोस्ट है, रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 की पोस्ट के लिए जो सिलेबस है उसको थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करते हैं और उसमें देखते हैं कौन सी चीज़ें आपको कहाँ मिल सकती हैं। देखो, इस सिलेबस में जनरली थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा है और न्यूमेरिकल पार्ट तो ना के बराबर है। आपको कुछ एक टर्म्स याद करनी पड़े सो बात अलग है, अदरवाइज़ कैलकुलेटिव पार्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसमें क्या किया है, दो पार्ट में इसको स्प्लिट किया है। एक तो नॉर्मली जो जीके से रिलेटेड है, दूसरा जो नगर पालिका के नॉर्मली जो भी उनके टर्म्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके रिगार्डिंग उन्होंने पेपर सेट किया है 80-40 के रेशियो में। तो ये इस तरह की मार्किंग रखी है। ये जीके पार्ट है और ये नगर पालिका से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि पार्ट ए में राजस्थान जीके और राजस्थान जीके को प्रॉपर तरीके से जितना हम ब्रॉड रूप से पढ़ सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंशनड हैं। एंड इसके बाद ये इसमें राजस्थान का भूगोल है वो भी प्रॉपरली मेंशन्ड है। राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का जो इतिहास है, कला संस्कृति को इंक्लूड करते हुए, क्योंकि ये पार्ट जो है सारा जो है कला संस्कृति में आपके शामिल हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है इन दो पार्ट्स के अलावा इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन और जो है राजस्थान का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही सिंपल सा है, हार्डली 10 to 11 पेजेस में कंप्लीट हो जाता है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको तो आप और भी कम में कर सकते हो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और नॉर्मली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे पार्ट आ जाते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायालय, सभी कुछ जो है वो आपका इसी में शामिल हो जाता है। तो गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण, नीति आयोग वगैरह सभी कुछ जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो जाता है। अलग से उन्होंने टॉपिक मेंशन कर दिया है, अदरवाइज ऐसा मेंशन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और जो राजस्थान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री परिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। और इसके साथ जो है ये आपका मुश्किल से 10 to 11 पेजेस में मैक्सिमम कवर हो जाएगा। लोक नीति एवं अधिकार वगैरह ये सब उसी में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ समसामयिक एंड घटनाएं दे रखा है। तो जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे नेक्स्ट ईयर का काउंट होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो मई टू जून में है। तो इकोनॉमिक सर्वे कौन सा करना चाहिए वही इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट ईयर वाला। इस ईयर में कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो इस ईयर में भी कॉमन है, नेक्स्ट ईयर में भी कॉमन होंगे। जैसे टोटल विलेज कितने हैं या फिर कितने में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं डन। तो इस डेटा में कुछ भी चेंज नहीं आता है। जो डेटा में चेंज आता है वो नई जो एक्टिविटीज़, जो प्लान्स आए हैं या जो भी न्यू रूल्स उन्होंने अप्लाई किए हैं उनमें चेंज आता है, उनके नंबर्स में चेंज आता है, उनके ईयर्स में चेंज आता है। बस इसके अलावा और कोई चेंज नहीं आता है इसमें। इसके बाद यहाँ पर जो है राजस्थान में भारतीय एंड इंटरनेशनल जो भी करंट में न्यूज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी, एक क्रोनोलॉजी बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। एक वर्तमान में चर्चित व्यक्ति और स्थान और संस्थाएं, जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह हुए हैं या जो भी प्लेसेस हैं, जो भी कमेटी गठित हुई हैं, ये सारे आपके करंट अफेयर में काउंट हो जाएंगे। इसके साथ इकोनॉमिक सर्वे जो है वो इसको कम्प्लीटली कवर कर लेगा। खेल कूद एंड जो भी गतिविधि हुई है उसमें जो भी प्राइज़ मनी हुई है या ये जो गेम्स हैं वो कहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल आ जाती हैं। और उन गेम्स में कौन फर्स्ट पर रहा है, कौन रनर अप रहा है, मतलब कि सेकंड नंबर पे कौन रहा है, या फिर कोई दो टीमों में से कौन हारा है, कौन जीता है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो हमें ये पूरा अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आरपीसी कंडक्ट करा रही है। ग्रुप बी में सबसे हायर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है और बहुत ही ऑफिसर लेवल के लिए एग्ज़ाम है। तो डेफिनेटली एग्ज़ाम का लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और जैसा होता है उसमें रनर अप जो हैं, जो हारने वाले जो टीम है, उनको भी हमें याद रखना है इसमें। इसके साथ ये पार्ट 1 था कम्प्लीटली जो हमने अभी देखा। इसके बाद जो पार्ट बी है, जो 40 नंबर का पार्ट है, ये कम्प्लीटली न्यू है सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो पहले से ही राजस्थान की तैयारी कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर राजस्थान नगर पालिका के जो अधिनियम है 2009 में कि कब गठन हुआ, हालांकि ये सारी चीज़ आप जो है राजस्थान का जब कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ोगे, जब आप पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन उसके अंदर क्या रूल्स हैं, कौन से किस विधि से, किस निधि से आपको पैसा मिलता है नगर पालिका को, उसका खर्चा कैसे चलता है, सारी योजनाएं जो हैं वो सब कुछ जो है वो इसी में शामिल हो जाता है। इसके साथ जितने भी नियम हैं 1974, 2009 एंड 2009 फॉर शक्तियाँ, कर्तव्य एंड कर्तव्य नियम के लिए, इसके साथ जितने भी और नियम है ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। ये कम्प्लीटली इकोनॉमिक सर्वे में, इसमें कोई चेंज नहीं आता, चाहे तुम आप अभी पढ़ लो इस साल का, चाहे नेक्स्ट ईयर का पढ़ लो, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ये इकोनॉमिक सर्वे में फिक्स्ड होती है ये लाइन, तो आप पढ़ सकते हो वहाँ से। बाकी ये जो कंटेंट है, ये दो तीन चीज़ें मैंने जो बताई हैं, एक तो इकोनॉमिक सर्वे है और एक
जो है करंट अफेयर की कोई भी आप क्रोनोलॉजी की बुक ले सकते हो या करंट अफेयर कहीं से भी आप कर सकते हो। तो ये दोनों मस्ट हैं और इसमें से बहुत कुछ कवर हो रहा है। जिनका राजस्थान वीक है वो भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी एक जो है राजस्थान के लिए आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इंडिया में से इतना कुछ ज़्यादा कवर नहीं हो रहा है। राजस्थान में हिस्ट्री एंड जो कल्चर वाला पार्ट है वही एक दे रखा है, इसके साथ एक ज्योग्राफी वाला पार्ट दे रखा है। तो ये तीनों आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे जो लोग पहले से नहीं पढ़ चुके कभी। तो इसमें लेकिन 40 नंबर का प्लस कि यहाँ से ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का आप सिक्योर कर सकते हो इन सभी के द्वारा। ES, CA और नगर पालिका के जो भी फंक्शंस हैं उनको पढ़कर। ये बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। पोस्ट बहुत अच्छी है। 120 नंबर का पेपर, 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे रहेंगे। पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1/3 मार्किंग है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। जितना हो सकता है उतना शेयर करना। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो नोट्स PDF बन सकते होंगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, थैंक यू, गुड लक।